और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना शेख का विमान लैंड किया है। बता दें कि बांग्लादेश से रवाना होने के बाद भारत की सीमा में सबसे पहले अगरतला में इनका हेलीकॉप्टर लैंड किया था। इसके बाद एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का विमान हेलीकॉप्टर लैंड किया है। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हो गया है। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर यह विमान लैंड कराया गया है। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना वहां से रवाना हो गई थी। करीब दोपहर 3 बजे उनका विमान बांग्लादेश छोड़ भारत की सीमा में दाखिल हुआ था। अगरतला में सबसे पहले इनका विमान लैंड कराया गया था, जिसके बाद बीएसएफ की निगरानी में गाजियाबाद पहुंची है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता सौमित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री कहे कि इस वक्त भारत पे पहुंच गई है। गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप में वहां पे उनको लैंड हुआ है उनका एयरक्राफ्ट। और जो बताया जा रहा है कि वो चाह रही है कि जो वीडियो मैसेज वो रिकॉर्ड करना चाहती थी बांग्लादेश में, ढाका में ही, जिसे वो उन्हें करने नहीं दिया और सेना की तरफ से उन्हें चेतावनी दी गई थी अगर वो जल्द से जल्द वहां से न निकले तो, अगर नहीं निकलती है तो यहाँ पर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो एक कपड़ों में ही वो निकल के चली आई वहां से, और वहां से एक हेलीकॉप्टर से उन्हें अगरतला पे लेकर आया गया। अगरतला भारत की सीमा में है और त्रिपुरा का राजधानी है। वहां से उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया और वहां से फिर स्पेशल एयरक्राफ्ट से वो गाजियाबाद तक पहुंची। और वहां से जो सूत्रों के मुताबिक जो बताया जा रहा है, वो चाह रही है कि एक वीडियो वो वहां पर रिकॉर्ड करे, फिर वो यहाँ से लंदन की तरफ रवाना होंगी। हो सकता है कि दिल्ली में भी वो किसी नेता से मिलने की कोशिश करें। हालांकि अभी जो सिचुएशन है बांग्लादेश में, उसमें भारत की तरफ से भी राजनीतिक तौर पर काफी संयम बरतना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि अभी जो सूत्रों से बताया जा रहा था कि जो आर्म फोर्सेस है, जो आर्मी चीफ है, उनके साथ अगर भारत की तरफ उनका रवैया ठीक नहीं रहेगा, तो क्योंकि वो अभी एक इंटरिम सरकार बनाने की कवायद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत के साथ बांग्लादेश की जो कूटनीतिक जो रिश्ता है उसे बरकरार रखना भी बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में शेख हसीना को भारत में जगह देना या भारत में शेख हसीना से कोई बैठक करना, ये किस हद तक जायज होगा, इस पर भी भारत सरकार की तरफ से भी चर्चाएं चल रही है। और पूरे घटना पर जो विदेश मंत्रालय से हमें जो खबर मिल रही है कि वो इस पर नजर बनाए हुए है, और हो सकता है कि अगर वो वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर भी ले तो उन्हें आज ही भारत छोड़ के लंदन की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से सौमित, यानी कि अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें, बांग्लादेश भारत के रिश्तों के लिहाज से बात करें, तो इस वक्त भारत के लिए भी संकट की घड़ी है, क्योंकि सीमा पर फिलहाल जो स्थिति है वो भी बेकाबू हो सकती है। बीएसएफ की तरफ से सेना की तरफ से क्या सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है? दूसरी तरफ सौमित, हेलीकॉप्टर में शेख हसीना के साथ कौन कौन मौजूद? देखिए, जो सूत्रों से बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में शेख हसीना के साथ उनकी जो बहन है रेहाना, वो उनके साथ वहां से रवाना हुई थी। इसके अलावा उनके और परिवार के सदस्य, उनकी बेटी है, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी तक ये इंफॉर्मेशन मिला है। और इसके साथ जो 4096 किलोमीटर का जो भारत बांग्लादेश के बीच में जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा और जल सीमा मिलाकर जो 4600 किलोमीटर की जो सीमा है, यहाँ पर ऑपरेशन अलर्ट जारी किया गया है बीएसएफ की तरफ से, और ज्यादा फोर्स यहाँ पे मोबिलाइज कर दिया गया है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल भी आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा के दौरे पर है। इस वक्त वो सुंदरबन एरिया में जो ओपन बॉर्डर है, जो वाटर बॉर्डर है, वाटरवेज के माध्यम से जोड़ा जाता है, वहां पर भी उन्होंने स्थिति को देखा। और जो सूत्रों से पता चल रहा है कि हिली जो बॉर्डर है, ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के पास आता है। वहां हिली बॉर्डर के आसपास में जो बांग्लादेश की तरफ से जो इलाका है, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टेंशन की जो इंफॉर्मेशन वो भी मिला है। और हम आपको बता दें, जो सिराजगंज जहां पर कल सबसे ज्यादा तबाही हुई, सबसे ज्यादा हिंसा हुआ, वहां पर
वो भारत बांग्लादेश की सीमा मुर्शिदाबाद से करीब 6 से 6.5 घंटे की दूरी पर है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए भी एक मतलब एक टेंशन वाला सिचुएशन है कि कहीं से भी बांग्लादेश का जो सिचुएशन है उसका आंच भारत में न आए। बिल्कुल, पड़ोसी देश में इस तरीके की गतिविधियों के बाद में भारत भी इस वक्त अलर्ट पे है। फिलहाल सौमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।